मूवी की स्टार्टिंग में हमें लॉकर रूम में एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबी वेरडिक है, जो शॉवर ले रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं जो उसके क्लासमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा होता है जहाँ कैल्विन द गोल्डन जेट को सेंट्रल हाई स्कूल से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है। तभी वहाँ पर वो सभी लड़के उस मोटे लड़के को फर्श पर स्लाइड कर देते हैं। वहाँ पर बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं जिससे उस मोटे लड़के को बहुत बुरा लगता है, उसका काफी इंसल्ट होता है। सबका इस तरह से हंसना कैल्विन को अच्छा नहीं लगता। वो अपना जैकेट उतारकर उसे दे देता है और रॉबी वहाँ से चले जाता है। हमें 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कैल्विन अकाउंटेंट होता है जो अपने प्रेजेंट वर्क और प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होता। तभी उसे पता चलता है जो प्रमोशन उसे मिलना चाहिए था वो प्रमोशन ईथन को मिल गया है जो पहले उसका असिस्टेंट हुआ करता था। इससे वो और ज्यादा सेड हो जाता है। कैल्विन की वाइफ मैगी उससे कहती है कल मैं हाई स्कूल रीयूनियन में ये ड्रेस पहन कर जाऊंगी। कैल्विन जाने से मना कर देता है। मैगी कहती है हमने जाने के लिए हाँ कही थी इसीलिए हमें इनवाइट किया है। कैल्विन कहता है अब मैंने इरादा बदल दिया है, मैं नहीं जा रहा। दरअसल कैल्विन स्कूल में सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था और वह सभी एक्टिविटी में हमेशा फर्स्ट रहता था। वह सभी लोगों का फेवरेट और चहेता लड़का था और वो एनुअल फंक्शन में स्पीच देते वक्त सबसे वादा किया होता है मैं यहाँ से निकलने के बाद बहुत तरक्की करूंगा, आसमान की बुलंदियों को छूंगा। लेकिन आज वो एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट होता है इसीलिए वो कहीं न कहीं गिल्ट फील कर रहा होता है। इसीलिए उसे पार्टी में जाने से शर्म आ रही होती है। अगले दिन उसे रीयूनियन में ज्वाइन करने के लिए फेसबुक में मैसेज आया होता है जिसे डिक्लाइन कर देता है। तभी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वह किसी बॉब स्टोन का होता है। असल में ये स्कूल का वही मोटा लड़का रॉबी वेरडिक है जिसको सबके सामने हॉल में फर्श पर स्लाइड कर दिया था। दोनों की चैट में बात होती है और शाम को बार में मिलने का प्लान करते हैं। बार में बॉब स्टोन कैल्विन के पास जाता है। कैल्विन डर जाता है, उसे पहचान नहीं पाता। वो बोलता है मैं बॉब स्टोन हूँ। असल में बॉब स्टोन बहुत ही फिट और पहले से बहुत हैंडसम हो चुका होता है। वो अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लिया होता है जो पहले बहुत मोटा हुआ करता था। दोनों अपने स्कूल टाइम की बहुत सारी बातें करते हैं। बॉब ड्रिंक लेने गया होता है तभी वहाँ एक आदमी कैल्विन से चेयर को लेकर बहस करने लगता है। तभी बॉब स्टोन आता है और उसे कैल्विन से माफी मांगने के लिए कहता है। वो बंदूक दिखाकर उसे डराने लगता है। बॉब स्टोन सबकी कुछ ही मिनटों में हड्डी पसली तोड़ देता है क्योंकि वह मार्शल आर्ट में ट्रेंड होता है। कैल्विन बहुत खुश होता है और कहता है स्कूल में जिसे हम उल्लू का पट्टा समझते थे उसने तो आज सबको उठा उठा कर पटका है। इतना मजा तो मुझे पहले कभी नहीं आया। बॉब कैल्विन को घर छोड़ने जाता है और अपना सैलरी फॉरेंसिक इंटरनेशनल अकाउंट में चेक करने बोलता है। कैल्विन को एक्सेस मिल जाता है। वो कहता है यह कोई थर्ड पार्टी अकाउंट लगता है जो किसी दो अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करती है। इसमें अलग अलग देशों का अकाउंट है जहाँ पर बोलियां लग रही है जो कल तक खत्म हो जाएगी। कैल्विन पूछता है आखिर इस साइट पर क्या था, तुम्हारे सैलरी के बारे में तो कुछ भी नहीं था। बॉब कहता है मुझे कुछ नहीं पता, पहले मैंने कभी नहीं देखा। बॉब वहीं कैल्विन के घर में सो जाता है। अगली सुबह कैल्विन देखता है बॉब अभी तक सो रहा होता है। तभी गेट में कोई नॉक करता है। वो जाकर देखता है वहाँ पर 3 CIA एजेंट होते हैं जो बॉब स्टोन का फोटो दिखाकर पूछते हैं। कैल्विन कहता है हाँ मेरे घर में सो रहा है। CIA एजेंट वहाँ जाकर देखता है, बॉब स्टोन वहाँ नहीं होता। कैल्विन पूछता है आखिर ये चल क्या रहा है। एजेंट हैरिस कहती है मिस्टर कैल्विन आपका दोस्त बॉब खून और चोरी के अपराध में वांटेड है। उसके पास स्टेट की बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिसे वो हमारे दुश्मनों को बेचना चाहता है और वो उसे डरा देती है। कहती है बॉब एक मानसिक रोगी है, शुक्र है आप जिंदा है। कैल्विन शॉक्ड हो जाता है, वो पसीना पसीना हो जाता है। दरअसल बॉब स्टोन अपने आप को प्राइवेट फर्म में वर्क करता हूँ ऐसा बताया होता है, इसीलिए कैल्विन ज्यादा डर जाता है। हमें कैल्विन को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ एजेंट हैरिस भी होती है। उसी समय बॉब का फोन आता है। वो कहता है दोस्त मैं मुसीबत में हूँ, तुमसे बात करनी है, पार्किंग एरिया में आओ। और यह बात दूसरी फोन से एजेंट हैरिस सुन रही थी। वो अपने लोगों के साथ पार्किंग एरिया की तरफ भागते हैं। कैल्विन अपने कैबिन में आता है। वो देखता है बॉब वहीं पर है। बॉब कहता है मैं CIA एजेंट हूँ। कैल्विन कहता है मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ
आखिर हो क्या रहा है। बॉब कहता है अगर इन सब से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरा साथ दो, लेकिन केल्विन को कुछ समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। वैसे भी एजेंट हैरिस बॉब को हत्यारा और मानसिक रोगी बताई होती है, इसीलिए केल्विन कैबिन से बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है। सभी एजेंट उन्हें घेर लेते हैं। बॉब केल्विन को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और बॉब कार में चलते चलते उसे बताता है करीब 3 हफ्ते पहले देश के दुश्मन ब्लैक बेजर ने यूएस के स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम के इंस्क्रिप्शन कोड चुरा लिया, जिन्हें वो नीलामी के जरिए बेचना चाहता है। अगर हम अपने सैटेलाइट पर कंट्रोल खो देंगे तो हम किसी भी आतंकी हमले के निशाने पर होंगे, इसीलिए मुझे तेरा साथ चाहिए। तेरे तेज तर्रार अकाउंटिंग दिमाग की मदद चाहिए ताकि मैं इस उलझन की आखिरी कड़ी का पता लगा सकूं। और कहता है बोली जीतने वाले के ट्रांजैक्शन नंबर से पता चलेगा सौदा कहां पर होगा और इस तरह हम ब्लैक बेजर तक पहुंच सकते हैं, पर मैं तेरे बिना ये नहीं कर सकता। केल्विन कहता है एजेंट हैरिस ने मुझे साफ साफ बताया है तुमने कोड चोरी किया है। वो कहता है तू उनकी बातों में विश्वास कर रहा है, वो तो खुद मुझे मेरे पार्टनर के खून के जुर्म में फंसाना चाहती है। केल्विन कहता है तुमने अपने पार्टनर का खून किया है। बॉब कहता है नहीं यार मैंने खून नहीं किया है, चल मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ। कहता है ब्लैक बेजर ने सैटेलाइट इंस्क्रिप्शन कोड चुरा कर गायब हो गया, पर मैं और मेरे पार्टनर फिल ने पता लगा लिया वो कहाँ पर है। फिर ब्लैक बेजर ने हमारे लिए जाल बिछाया और फिल की बहुत दर्दनाक मौत हुई, मैं उसे नहीं बचा पाया। यह बात सुनकर केल्विन उस पर यकीन करने लगता है। तभी एक एजेंट बाइक से वहाँ पर आता है। बॉब उससे फाइट करने लगता है। तभी केल्विन वहाँ से बाइक लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसे एजेंट हैरिस उठा लेती है। एजेंट हैरिस उसे बताती है बॉब का आखिरी दिमाग की टेस्ट बताता है कि बॉब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। सच्चाई को वो ना समझ पा रहा है ना ही उसका सामना कर पा रहा है। 3 हफ्ते पहले उसके पार्टनर फिल ने हमें यह बात बताई थी और कहती है जानते हो फिल की मौत कैसे हुआ। केल्विन कहता है हाँ बॉब ने बताया था, ब्लैक बेजर ने उसे मार डाला। एजेंट हैरिस कहती है मिस्टर केल्विन बॉब स्टोन ही ब्लैक बेजर है। फिल 6 साल से बॉब का पार्टनर था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। जैसे ही सैटेलाइट इंस्क्रिप्शन कोड बॉब के हाथ लगा उसने फिल से गद्दारी की और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने फिल को मार डाला। उसके बाद बॉब बेकाबू हो गया। केल्विन कहता है एक बात का जवाब दीजिए, वो खुद ही जाकर इंस्क्रिप्शन कोड क्यों नहीं बेच रहा। एजेंट हैरिस कहती है ब्लैक मार्केट में बिना एक दूसरे को जाने सौदा होते हैं। खरीदार और बेचने वाले एक दूसरे को नहीं जानते, उन्हें खास जगह की तलाश होती है जहां वो मिलकर अपनी डील पूरी कर सके। उन्हें नीलामी की साइड से ट्रांजैक्शन नंबर दिया जाता है। इसका मतलब है बॉब को अभी भी आपकी जरूरत है। और कहती है बॉब सिर्फ आप ही पर भरोसा करता है, इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। अगली बार जब आपका बॉब से सामना हो तो ये बटन दबा देना, हम उसी वक्त उसे पकड़ लेंगे। और केल्विन को छोड़ देते हैं। अगले सीन में बॉब कहता है देख मैं जानता हूँ अब मुसीबतें काफी बढ़ गई है और जिन कानूनी चक्करों में तू फंस गया है उन्हें देखकर ऐसा लगता है तेरी वाइफ मैगी तेरे बिना ज्यादा सेफ है। मेरा यकीन कर, जब हम ब्लैक बेजर को पकड़ लेंगे तो तुम सारी बातें मैगी को बता देना और जब तुम पूरी दुनिया को बचा चुका होगा तो वो तुम्हें माफ कर देगी और यह सारा मामला अपने आप सुलझ जाएगा। केल्विन उसे धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला और पूछता है सही बता तेरे पास कोड है कि नहीं तो मैं बटन दबा दूंगा। बॉब कहता है यार मेरे पास कोई कोड्स नहीं है, वरना मैं इतनी मुसीबतें क्यों झेलता। देख आज रात को बोली लगने वाली है और तू नीलामी जीतने वाले का बैंक ट्रांजैक्शन नंबर निकाल के दे दे जिससे उस जगह का पता चलेगा जहां नीलामी होनी है। इसीलिए मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरा विश्वास करना होगा। केल्विन उसका साथ देने के लिए हाँ कहता है और केल्विन उसे इंटरनेशनल बैंकिंग ऑफिसर के पास ले जाता है और वो ऑफिसर उन्हें ट्रांजैक्शन नंबर निकाल कर दे देता है। असल में ये स्कूल का वही लड़का होता है जो बॉब को एनुअल फंक्शन के दिन बुली कर रहा था और वो यहाँ पर भी बॉब का बहुत इंसल्ट करता है, लेकिन बॉब उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। तभी केल्विन को एजेंट हैरिस वीडियो कॉल करती है और उसकी वाइफ मैगी को टॉर्चर करने की धमकी देती है। केल्विन नीचे बॉब के पास जाता है। तब बॉब कहता है तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त रहा है जो हमेशा मेरा हमदर्द रहा। तू मुझ पर कभी हंसा नहीं, मेरा मजाक नहीं बनाया और मैं पूरी दुनिया में अगर किसी पर विश्वास कर सकता हूँ तो वो तू ही है। और कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। बॉब
की ये बात सुनकर केल्विन की चेहरे की रंगत उड़ जाती है, क्योंकि केल्विन एजेंट हैरिस को लोकेशन सेंड कर चुका होता है। तभी वहाँ पर एजेंट हैरिस अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर खुफिया जगह में ले जाती है और एजेंट हैरिस उसे टॉर्चर करने लगती है। तभी केल्विन उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। वो दोनों उस कोर्ट से मीटिंग वाली जगह का पता लगा लेते हैं और वहाँ जाने के लिए उन्हें एक प्लेन की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम होता है। वो दोनों प्लेन चुराने जाते हैं। बॉब केल्विन से कहता है 90% जासूसों का काम ध्यान बटाना होता है। केल्विन वहाँ के स्टाफ को अपने बातों में फंसाकर उसका ध्यान बटाता है और बॉब प्लेन चुराता है। दोनों प्लेन से निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ डील होनी है। बॉब केल्विन को वहीं बाहर में छोड़कर पार्किंग ग्राउंड में चले जाता है जहाँ खरीदार पहुँच चुका होता है। तभी केल्विन देखता है एजेंट हैरिस उसी पार्किंग ग्राउंड में जा रही है और केल्विन को लगता है एजेंट हैरिस ही ब्लैक बेजर है और वो सीधे बॉब के पास उसे बताने जाता है कि एजेंट हैरिस ही ब्लैक बेजर है। तभी बॉब उसे शूट कर देता है। वो डील कर रहे होते हैं तभी उसका पार्टनर फिल वहाँ आ जाता है, जिसके मर्डर का आरोप बॉब के ऊपर होता है। बॉब कहता है तुम तो मर गए थे। फिल कहता है हाँ, दुनिया के लिए तो मर गया हूँ। और दोनों खरीदार से कहने लगते हैं असली ब्लैक बेजर मैं हूँ। तभी वो खरीदार कहता है दोनों अपने अपने फाइल मुझे दे दो, नहीं तो मैं गोलियों से भून दूंगा। वो दोनों अपने अपने फाइल उसके तरफ जमीन में फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर एजेंट हैरिस अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है। दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। इसी बीच केल्विन दोनों फाइल लेकर भागने लगता है। जो खरीदार था वो केल्विन को कार से उड़ाने वाला होता है। तभी बॉब साइड से आकर उसकी कार को टक्कर मार देता है। केल्विन वहाँ से भाग जाता है। बॉब और फिल वहाँ पर आ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं। तभी केल्विन बॉब के ऊपर गोली चला देता है और फिल उसे गन पॉइंट में ले लेता है और अपनी सच्चाई बताने लगता है। कहता है असली ब्लैक बेजर मैं ही हूँ और उस दिन बैग में बम विस्फोट करके वहाँ से अरबों रुपए लेकर फरार हो गया। तभी केल्विन अपना फेवरेट स्टंट करता है जो स्कूल में किया करता था। दरअसल वह फिल का ध्यान बटाने के लिए ऐसा करता है। तभी पीछे से बॉब फिल की गर्दन तोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। असल में बॉब को गोली नहीं लगी होती है क्योंकि वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और केल्विन को जब बॉब ने गोली मारी होती है तो वो गोली उसके गले को छूकर निकली होती है। दरअसल बॉब ऐसा इसलिए किया होता है ताकि खरीदार को शक न हो और वो इसे ही असली ब्लैक बेजर समझे। दोनों की रीयूनियन पार्टी में हीरो वाली एंट्री होती है। तभी एजेंट हैरिस वहाँ आती है और बॉब से कहती है सैटेलाइट कोड सुरक्षित लाने के लिए शुक्रिया, देश को तुम पर नाज है। वो कहता है यह तो मेरा फर्ज था। एजेंट हैरिस केल्विन से कहती है मिस्टर केल्विन आपके साथ काम करने में मजा आया। अगर आप CIA ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे फोन कीजिएगा। तभी मैगी वहाँ आ जाती है और पूछने लगती है पूरे दिन तुम कहाँ थे। बॉब अपना इंट्रो देता है और आज उसने केल्विन के साथ देश के लिए जो काम किया उसके बारे में बताता है। मैगी बहुत प्राउड फील करती है और आज केल्विन बहुत खुश होता है क्योंकि वो जिस अकाउंटेंट की काम को छोटा समझता था उसी काम के बदौलत उसने इतना बड़ा काम किया होता है। और केल्विन रियूनियन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। पार्टी में न्यू होम कमिंग किंग बॉब स्टोन को चुनते हैं। दरअसल केल्विन वोटिंग में हेरा फेरी किया था। यहाँ पर वो लड़का उसका फिर मजाक बनाने लगता है। बॉब उसे एक पंच देता है जिससे वो वहीं पर फ्लैट हो जाता है। बॉब को उसकी स्कूल की लव डार्ला मिलती है। बॉब उसे प्रपोज करता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केल्विन CIA ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू देने जाने के लिए रेडी होता है। तभी बॉब उसे उसका द गोल्डन जेट वाली जैकेट देता है जो मूवी के स्टार्टिंग में केल्विन ने बॉब को दिया था। केल्विन उस जैकेट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।